हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, वो टॉपिक है दर्शन। एक्चुअली फ़िलॉसफ़ी को हम लोग यूजीसी नेट में दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, ये वेस्टर्न थॉट है फ्रेंड्स। और ये पढ़ते हैं दर्शन। दर्शन क्या है फ्रेंड्स, ये इंडियन थॉट है। तो फ़िलॉसफ़ी आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़िलॉसफ़ी और दर्शन में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसे समझने की ज़रूरत भी है। फ़िलॉसफ़ी तो हमने आपको क्लास में पढ़ा ही दिया। अब इसके बाद हम दर्शन की बात करते हैं कि दर्शन क्या होता है एक्चुअली, और दर्शन को किस रूप में इंडियन एनवायरनमेंट में लिया जाता है, इंडियन कंट्रीज़ में लिया जाता है, इंडियन स्टेट्स में लिया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि दर्शन बेसिकली होता क्या है। दर्शन एक संस्कृत शब्द से लिया गया है फ्रेंड, जिसका अर्थ होता है दृष्टि, दृश्य या दर्शन। तो दर्शन को संस्कृत शब्द से लिया गया है फ्रेंड, जिसका मतलब होता है दृष्टि, दृश्य या दर्शन। दर्शन धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भ में इसका तात्पर्य किसी देवता, पवित्र व्यक्ति या पवित्र वस्तु के शुभ दर्शन से है। तो हमारे यहाँ दर्शन को कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ दर्शन को संस्कृत शब्द से डेराइव्ड किया गया है, जिसे दृष्टि, दृश्य या दर्शन के रूप में जानते हैं हम। और ये धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में अगर हम इसकी मीनिंग देखें फ्रेंड्स, तो इसे देवता, पवित्र व्यक्ति या पवित्र वस्तु के शुभ दर्शन से है। यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है फ्रेंड्स। ये क्या है फ्रेंड्स? हिंदू धर्म की एक बहुत अच्छी अवधारणा मानी जाती है फ्रेंड्स। ये बौद्ध धर्म में भी प्रचलित है, दर्शन जाना जाता है फ्रेंड्स, और जैनिज़्म में तो ऑब्वियस सी बात है। एक्चुअली फ्रेंड, क्या जो हिंदू धर्म है ना, वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों का ये सार है फ्रेंड्स। हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म बना है, हिंदू धर्म से ही जैन धर्म बना है फ्रेंड्स। तो ऑब्वियस सी बात है, दर्शन इस हिंदू धर्म से रिलेट करता है फ्रेंड्स। जहाँ आप दर्शन का मतलब हिंदू धर्म में क्या होता है इसे समझते हैं, जहाँ यह दिव्यता को देखने और दिव्यता द्वारा देखे जाने का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू धर्म में दर्शन को कैसे मानते हैं फ्रेंड्स? दिव्यता से देखना या दिव्यता से देखा गया। दर्शन मतलब दिव्यता से देखना या दिव्यता से देखा गया, जिसे आशीर्वाद, आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करने वाला भी माना जाता है फ्रेंड्स। इसे क्या क्या माना जाता है फ्रेंड्स? आशीर्वाद और आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। तो जहाँ फ़िलॉसफ़ी को हम फ़िलो और सोफिया ज्ञान के प्रति प्रेम मानते थे, वहीं दर्शन को दृष्टि, दृश्य और दर्शन के रूप में जानते हैं, जिसका कि मतलब होता है किसी पवित्र देवता, पवित्र व्यक्ति या पवित्र वस्तु के शुभ दर्शन करने। ठीक है फ्रेंड? तो देखिए इंडियन फ़िलॉसफ़ी कितनी डिफरेंट है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी से। हम सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करते, हम व्यक्ति विशेष की भी बात करते हैं फ्रेंड्स, व्यक्तित्व की भी बात करते हैं अपने दर्शन में। फिर दर्शन की भी ब्रांचेज हैं हमारे इंडियन फ़िलॉसफ़ी में। दर्शन के 6 ब्रांचेज मानी जाती हैं फ्रेंड्स। आइए वन बाय वन उन सारी ब्रांचों को समझते हैं, उन सारी ब्रांचों का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन इंडियन फ़िलॉसफ़ी, darshan refers to the various school of thought that offer different perspectives of reality। reality को बताते हैं, existence को बताते हैं, nature and universe। अब दर्शन भी हमारे यहाँ भी दर्शन क्या करता है फ्रेंड्स? नेचर, प्रकृति और यूनिवर्स की रियलिटी और एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ 6 दर्शन माने जाते हैं, जिसे षड दर्शन के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। षड दर्शन मीन्स 6 दर्शन, 6 दर्शन। आइए समझते हैं कि कौन कौन से 6 दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला दर्शन है न्याय दर्शन। इंडियन फ़िलॉसफ़ी में, इंडियन दर्शन में पहला दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन है फ्रेंड्स। न्याय दर्शन बेसिकली क्या होता है ये समझ लीजिए।
न्याय दर्शन focuses on logic and epistemology, the study of knowledge, emphasis reasoning and systematic argumentation to attain knowledge। तो फ्रेंड्स जो फिलॉसफी में एपिस्टिमोलॉजी है वो हमारे यहाँ न्याय दर्शन में इनहेरिट किया जाता है, हमारे यहाँ न्याय दर्शन के रूप में दिया जाता है। अब इसमें क्या हम करते हैं फ्रेंड्स, न्याय दर्शन को हिंदी में तर्कशास्त्र कहते हैं और ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। ज्ञान के अध्ययन को मैंने बोला ना कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी में न्याय मीमांसा को एपिस्टिमोलॉजी बोलते हैं और ये बेसिकली क्या करता है, ज्ञान के अध्ययन पर केंद्रित है। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, तर्क को कैसे व्यवस्थित किया जाए और तर्क वितर्क पर हम कैसे जोर दें, ये सारी चीज़ों को हम न्याय दर्शन में अध्ययन करते हैं। आगे बढ़े फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ वैशेषिका दर्शन। वैशेषिका दर्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। वैशेषिका अ स्कूल दैट डील्स विथ अ स्कूल दैट डील्स मेटाफिजिक्स एंड नेचुरल फिलॉसफी। फ्रेंड्स मेटाफिजिक्स हमने पढ़ा है फिलॉसफी में, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी है। वैशेषिका बेसिकली इंडियन दर्शन में वैशेषिका रिप्रेजेंट करती है मेटाफिजिक्स को। तो ये क्या करता है, मेटाफिजिक्स और नेचुरल फिलॉसफी को क्या करता है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट करता है, डील करता है। ये वही स्कूल है फ्रेंड्स। इट एक्सप्लोर द नेचर ऑफ रियलिटी, ये नेचर की रियलिटी को खोजता है, ढूंढता है। पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन एटम्स को क्या करता है, खोजता है फ्रेंड्स। द आइडिया दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल यूनिवर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम, और ये मानता है कि जो ये फिजिकल यूनिवर्स है, जो ये सांसारिक वर्ल्ड है, वो किससे बना है फ्रेंड्स, एटम से बना, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द एटम से बना हुआ है। तो यह शाखा भौतिक और प्राकृतिक दर्शन के साथ जुड़ी हुई है। यह वास्तविकता की प्रकृति की पड़ताल करती है, विशेष रूप से परमाणुवाद पर ध्यान केंद्रित करती है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, एटमोइज्म पर विश्वास करती है, जो ये मानता है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी हुई होती हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और यूपीएचएससी वगैरह में, किसी भी स्टेट के जो भी आप एचएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको आराम से इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलते हैं सांख्य दर्शन से। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल सिस्टम, सांख्य दर्शन क्या है, ये न्याय से पहले का भी दर्शन है फ्रेंड्स। डीलिंग विथ मेटाफिजिकल ड्यूलिज्म, ये मेटाफिजिकल ड्यूलिज्म को क्या करता है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट करता है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पुरुष कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति मैटर, ये सबसे पुराने दार्शनिक प्रणालियों में से एक है जो द्वैतवाद से संबंधित है। यह पुरुष मतलब चेतना और प्रकृति मतलब भौतिक तत्व, मटेरियल एलिमेंट्स के बीच का अंतर बताता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है फ्रेंड्स योग दर्शन। योग दर्शन बेसिकली इट इज़ द टीचिंग ऑफ पतंजलि। आपने ऋषि पतंजलि का नाम सुना होगा फ्रेंड्स। इट फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड कंट्रोल एंड मेडिटेशन। अब माइंड का क्या एस्पेक्ट्स होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, मेडिटेशन क्या होता है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सांख्य फिलॉसफी। फ्रेंड्स ये पूरी तरह से सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड है। ये भी पुरुष और भौतिक तत्वों को मानता है फ्रेंड्स, एंड एम्स एट द लिबरेशन ऑफ द सोल थ्रू डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिसेस। एक और चीज़ को इसमें फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं फ्रेंड्स, और योग दर्शन में फ्रेंड्स 26 तत्व होते हैं। वो ये तत्व होता है